नमस्ते दोस्तों, सोचिए कि आप कार लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हो। 3 लेन का हाईवे है और आप जिस लेन में चल रहे हो उसी लेन में ट्रैफिक जाम हो गया है। आप काफी देर वेट कर रहे हो, हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन आपकी लेन जो है वो मूव हो ही नहीं रही है। फिर आप काफी मशक्कत करके लेफ्ट वाली या राइट वाली कोई तो एक लेन में घुस जाते हो। जैसे ही आप लेफ्ट वाली लेन में घुस गए, आप थोड़े आगे चले गए और पता चला कि वो लेन भी ट्रैफिक जाम की वजह से अटक गई है। और ओरिजिनली आप जिस लेन में थे, सेंटर वाली, वो लेन अभी फास्ट चल रही है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। व्हाइट ओक ने एक रिसर्च पब्लिश किया है जिससे एसआईपी की जर्नी में जब हम निकले हैं तो हमें लेन चेंज नहीं करना है। इसका डेटा के साथ प्रूफ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। 2006 से लेके 2024 तक का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी हमारे पास 2 अलग अलग केस स्टडीज हैं। केस स्टडी नंबर 1 जो कि मिड कैप कैटेगरी का इन्वेस्टर है, इसने अपनी एसआईपी मिड कैप कैटेगरी में शुरू की है। अब इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि अगले साल लार्ज कैप ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हो गया। तो एक इन्वेस्टर था, उसने फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करा के लार्ज कैप में कर लिया। जैसे जैसे हम अलग अलग ईयर्स देखेंगे, 2010 में स्मॉल कैप का सबसे अच्छा रिटर्न आया, तो फिर उस बंदे ने अगले साल 2011 में ये अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट स्विच करा लिया। देखिए, हमेशा साल खत्म होने के बाद हमें समझता है कि लास्ट ईयर का अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया था। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तब विनर चेंज हो चुके होते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट अब स्मॉल कैप में है, लेकिन उस साल का विनर हो गया लार्ज कैप। तो ये जो लेन हमेशा चेंज कर रहे हैं, तो इस लेन चेंज करके इनको जो भी इतना एफर्ट्स लिया उसका रिटर्न मिला 15.5%। एक व्यक्ति जिसने मिड कैप से अपना जर्नी शुरू किया, वो टोटल मिड कैप में ही रहा, उसको रिटर्न मिला 18.1%। अब मैं आपको दूसरा केस स्टडी बताता हूं। दूसरा केस स्टडी है स्मॉल कैप इन्वेस्टर का। इसने अपना जर्नी एसआईपी स्मॉल कैप से शुरू किया, लेकिन आप देखेंगे कि हर साल विनर्स चेंज होते हैं। तो अगले साल हो गया लार्ज कैप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, तो इसका परफॉर्मेंस देख के किसी ने स्विच किया। तो ये ऐसी जर्नी सब स्विच कर करके जो भी हमें एफर्ट्स लेना पड़ता है, जो टाइम हमें देना पड़ता है, और ये सब करने के बाद जो रिटर्न मिलता है वो है 15.1%। और इसमें हमने एक बार लगा दिया एसआईपी और उसको कंसिस्टेंटली चालू किया, तो उसका रिटर्न है 16.5%। तो म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्टर एलोकेशन है ही, आपने एसेट एलोकेशन कर लिया कि आपको लार्ज कैप में कितना डालना है, स्मॉल कैप में कितना डालना है। ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपकी होने के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का हमने रिटर्न देखा कि हमेशा दोनों भी केस में जिन ने लेन चेंज किया है उनसे ज्यादा ही है। मतलब अगर हम कार लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं और हम अपनी लेन को कंटिन्यू करते हैं तो हम जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, बजाय कि हम कंटिन्यूअसली लेन चेंज करते रहे और फ्रस्ट्रेट भी हो जाए और हम लेट भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। उससे अच्छा कंसिस्टेंसी इज दी मंत्र। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।